देखो भी आज हम बात करेंगे, टॉपिक नंबर है 22। टॉपिक का नाम है स्लाइड फिलिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब कि स्लाइड हमें कैसे भरनी है हिस्टोपैथोलॉजी में, ये टॉपिक। इससे पहले हम पढ़ाया टॉपिक नंबर 21 जिसका नाम ब्लॉक्स में पैराफिन ब्लॉक्स फिलिंग। ठीक, आज देखते हैं स्लाइड फिलिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं इसके। स्लाइड फिलिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस, रेफर्स करता है किसको? टू द प्रोसेस, प्रक्रिया को। कौन सी प्रक्रिया को? ऑफ प्लेसिंग, रखने की, थिन टिश्यू सेक्शन, पतले टिश्यू के सेक्शन को, ओंटो किसमें? एक गिलास में आगे लिख रहा स्लाइड एंड प्रिपेयरिंग देम। फिर क्या करेंगे? उनकी स्लाइड करेंगे और उनको तैयार करेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। आगे है दिस इज ए क्रूशियल स्टेप। ये क्या है? क्रूशियल स्टेप है इन क्रिएटिंग, बनाने में, ए हिस्टोलॉजी स्लाइड, एक हिस्टोलॉजी स्लाइड को बनाने में, वेयर द टिश्यू, जहाँ पर टिश्यू सेक्शन, यहाँ पर लिखो आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड के बाद जो टिश्यू सेक्शन है उनको क्या करते हैं? सेक्शन करते हैं बाई ए माइक्रोटोम, एक माइक्रोटोम से मतलब कट करते हैं उनको। एंड फ्लोटेड, और वो तैरते हैं किसमें? इन ए वार्म वाटर बाथ, एक गर्म पानी की टब में या बाथ में। और केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसमें? वो टू ए चार्ज स्लाइड, एक चार्ज स्लाइड में को। आगे लिख लो टू एंश्योर प्रॉपर, और सुनिश्चित करना होता है प्रॉपर, अच्छी तरीके से एडहेशन, उसके चिपकने को। आगे लिख रहा द स्लाइड आर द टिपिकली ड्राइड, जो स्लाइड है उसको क्या करेंगे? टिपिकली ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे। फिर क्या करेंगे? स्टैंड करेंगे। एंड क्या करेंगे? कवर करेंगे किससे? विद कवर स्लिप से, फॉर व्यूइंग, देखने के लिए। किससे देखने के लिए? माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। ठीक, आ रही है बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं। चलो, स्लाइड फिलिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी, जो हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड फिलिंग है ये रेफर्स करता है, ये इसका मतलब क्या है ये कहनी चाह रहा है। ये सब रेफर्स का मतलब टू द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, ऑफ द प्लेसिंग, रखने की, द थिन टिश्यू सेक्शन, पतले टिश्यू सेक्शन को किसमें? एक गिलास में, गिलास स्लाइड में, मतलब शीशा की जो स्लाइड रहती है उसकी बात कर रहा हूँ। एंड प्रिपेयरिंग, और तैयार करना है उसको, देम, उसको या उनको, फॉर किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, मतलब सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के लिए। दिस इज ए क्रिटिकल स्टेप, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। हाँ, ये क्रूशियल भी हो सकता है, शायद गलत भी लिख दे। इन क्रिएटिंग बनाने में, ये हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड, एक हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड बनाने का क्या है? क्रिटिकल स्टेप है। वेयर, जहाँ पर टिश्यू सेक्शन होते हैं। आफ्टर, उसके बाद क्या होते हैं? फ्लोटेड होते हैं किसमें? गर्म पानी के टब में या वाटर बाथ में। आर केयरफुली, ध्यानपूर्वक ट्रांसफर किए जाते हैं टू ए चार्ज स्लाइड में वो, टू एंश्योर, और सुनिश्चित करना होता है हमें क्या? प्रॉपर एडहेशन, उसका प्रॉपर तरीके से चिपकना, ये ना चिपके ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। द स्लाइड आर टिपिकली ड्राइड, जैसे प्रोसेसिंग चलती है उसके हिसाब से हमें आगे स्लाइड को सुखाना है, उसके बाद में स्टैंड करना है, फिर उसको कवर स्लिप से ढक देना है। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, व्यू देखने के लिए है सब। ठीक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग में कौन सी वो है, क्या है? आफ्टर टिश्यू, ये क्या है? हैज बीन, आफ्टर टिश्यू हैज बीन प्रोसेस्ड and
embedded in a paraffin block, a microtome is used to cut it into extremely thin section। मतलब सेक्शनिंग का मतलब यही है कि माइक्रोटोम से हमें क्या है, इसके बहुत बारीक बारीक से सेक्शन काटने, ये कहनी चाहिए ना। देखो आफ्टर टिश्यू हैज़ बीन प्रोसेस्ड, इस प्रोसेस्ड के बाद में क्या होता है, एंड एम्बेडेड इन पैराफिन ब्लॉक, पैराफिन ब्लॉक में इसको एम्बेडेड कर देंगे। ये माइक्रोटोम यूज होता है इसमें काटने के लिए, इनको एक्सट्रीमली बहुत बारीक थिन सेक्शन काटने में, ये कह रही है। अब आ जाए फ्लोटिंग में वही टिश्यू को जो रिबन है, रिबन का मतलब है जैसे हमने मान लो चारा काट लिया भैंस के लिए, ठीक। हमें तो किसान हैं हम, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हमारे घर के मेरा पापा होगा, तो जैसे उस चारे को काट के हम गर्म पानी के वाटर बाथ में डाल देंगे, तो कटे हुए चारे को क्या बोला है, रिबन बोला। रिबन का मतलब फीता का मतलब बहुत बारीक से। इच केयरफुल्ली फ्लोटेड, बहुत ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, उनको गर्म पानी में डाल देते और तैरते रहते, ताकि उनकी जो रिंकल वगैरह या रैप्ट हैं उनमें सलवटें जो पड़ गई हैं वो निकल जाएंगे। अलाउ द सेक्शन टू स्प्रेड आउट एंड फ्लैटन, मतलब उसमें स्प्रेड आउट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, तैरते रहेंगे और सीधे हो जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें सिलवटें टाइप की आ जाती है काटने के बाद में, वो सब सही हो जाएंगे। फिर करेंगे उसको ट्रांसफ़र, किसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एक गिलास स्लाइड पे उसको पानी में से निकाल के, जो स्लाइड रहती है ना ऐसे जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाएगी, उस पर निकाल के रख लेंगे। सेक्शन आउट ऑफ द वाटर, पानी से। इट इज़ द रिकमेंडेड टू यूज, ये रिकमेंडेड करता है यूज के लिए। चार स्लाइड के विच आर ट्रीटेड टू हेल्प द टिश्यू एडिशन बेटर, जो कि मतलब क्या करता है, हेल्प करता है टिश्यू को चिपकने में बेटर, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आगे ड्राइंग में हुई है जाइलिन से, इसको भी वो कर लेंगे, ड्राइंग सुखा लेंगे, नहीं सुखाने की वो तो क्लियरिंग में होती है, इस चीज़ को छोड़। द स्लाइड आर अलाउ टू ड्राई, स्लाइड को क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। ओपन अप राइट एट एक कंट्रोल टेम्परेचर, एक कंट्रोल टेम्परेचर पे ऊपर से नीचे तक एट 337 डिग्री सेल्सियस पर। टू मेल्ट एनी एक्सेस पैराफिन वैक्स एंड एंश्योर द, मतलब यहाँ करो टू मेल्ट एनी एक्सेसिव पैराफिन वैक्स, मतलब इतना ज़्यादा मत सुखाना कि पैराफिन वैक्स भी क्या है मेल्ट होने लगे। एंड एंश्योर द टिश्यू इज फर्मली अटैच्ड टू द स्लाइड, टिश्यू इज फर्मली अटैच हो जाएगा किससे, टू द स्लाइड से, ठीक है। 5 नंबर पे स्टेनिंग एंड माउंटिंग, इसमें क्या है, फॉलोइंग ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को फॉलो करते हुए उसके बाद में क्या प्रोसेसिंग हुई उसकी बता रही। द टिश्यू सेक्शन आर स्टैंड, टिश्यू सेक्शन क्या होंगे, स्टैंड किए जाएंगे। टू मेक डिफरेंट सेल्यूलर कंपोनेंट, जो सेल के अलग अलग कंपोनेंट है उन्हें अलग करने के लिए, विजिबल उनको देखने के लिए। आगे है फाइनली एक कवर स्लिप अप्लाइड, स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे, एक छोटी सी होती है चौकोर, ठीक। आगे लिख रहा हूँ ओपन अक्सर विद ए माउंटिंग मीडियम, एक माउंटिंग मीडियम के साथ। टू परमानेंटली प्रोटेक्ट द स्पेसिमेन और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर उसको क्या कर लेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन उसका कर लेंगे। दूसरे तरीके से देखा तो स्टेप में देखो ये क्या, सेक्शनिंग, उसमें भी सेक्शनिंग, माउंटिंग है, माउंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, स्टैंडिंग कर लो, माउंटिंग कर लो। पर इसमें माउंटिंग 2 बार आ रही है, समझ में नहीं आती। इसमें देखना सेक्शनिंग, फ्लोटिंग, ट्रांसफर, ड्राइंग, स्टैंडिंग एंड माउंटिंग, ये वाले स्टेप सही लग रहे हैं मेरे को। इसमें देखो फ्लोटिंग का कोई नाम निशान भी नहीं, न ट्रांसफ़र का नाम निशान, क्योंकि फ्लोटिंग ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसमें सेक्शनिंग तो समझ में आ रही है, कट कर लिए सेक्शन। माउंटिंग की भी चलो देख लेंगे, गिलास स्लाइड पर निकाल कर रख ली, ठीक है। ड्राइंग सुखा ली, डिस्टेंस सेक्शन कर ली, स्टैंडिंग। इस सच्ची तो तुम पिछली बार ही स्टेप लिखना। इम्पोर्टेंस देख लें तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, इससे क्या मिल जाएगा, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं। हाई क्वालिटी स्लाइड इनेबल एक्यूरेट डायग्नोसिस, जो हाई क्वालिटी की स्लाइड है वो एबल है किसके लिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या, स्लाइड्स आर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर में स्लाइड का एग्जामिनेशन होगा। क्वालिटी कंट्रोल में क्या, सेक्शन थिकनेस, सेक्शन टिपिकली 4 से 5 mm। क्वालिटी कंट्रोल में ये बात ध्यान रखनी कि तुम्हारे जो सेक्शन की थिकनेस है 4 से 5 mm से ज़्यादा ना हो, नहीं तो सही से फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। सेक्शन की क्वालिटी मिनिमल आर्टिफैक्ट, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। स्टैनिंग क्वालिटी कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी स्टैनिंग, क्या हाई क्वालिटी की तुम्हें स्टैनिंग करनी है। फिक्सेशन है प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, स्टैनिंग, माउंटिंग और फिर कवर सील, ये करनी है बाद में सबसे, ठीक है। बस इतना ही है, ये छोटे टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल भी भाई सब्सक्राइब कर देते हैं, मेरा अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, अभी नई चैनल है मेरे, मैंने कुछ ही दिन से वीडियो डाले, ठीक। एक मैं खुद सब्सक्राइबर हूँ और एक और है मेरी जान पहचान, बाकी कोई नहीं है अभी तक।